Hello, how are you class 9 students? Today in this video I am going to solve the remaining questions of exercise 6.1. We have already done first 3 questions of this exercise. Now I am starting from question number 1. Let us see what is the question here. The question is in the figure that is given to you in the question, x plus y is equal to w plus z. X plus y is equal to w plus z. Then prove that आपको क्या प्रूव करना है? You have to prove that angle AOB is equal to 180 degree, or what you can say, AB is a straight line. आपको प्रूव करना है कि जो AB है वो एक स्ट्रेट लाइन का काम करेगी. देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं कि कैसी फिगर आपको आपकी बुक में इस क्वेश्चन की दी. इस तरह से ये एक आपको बना के दे रखा है. ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, और एक लाइन आपकी ऊपर को जा रही है, that is C. This is O point, this is C point, और इसी O point से एक लाइन आपकी नीचे को आ रही है, this is D point. तो this is the figure given to you. और इस फिगर के साथ साथ इन एंगल्स के बेटा नेम भी लिखे हुए हैं. This is angle X, this is Y, this is W, and this is Z. यानी X, Y, W, Z. अब आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. या आप प्रूव कर दीजिए कि जो एंगल होगा, एंगल AOB एक स्ट्राइट एंगल बनाएगा, इसीलिए हम कहेंगे कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन. सो लेट अस सॉल्व इट. कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखते हैं. देखिए गिवन क्या है क्वेश्चन में. गिवन दैट, क्या गिवन था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z. ऑल्सो O is a point and we know that sum of all the angles around a point is 360 डिग्री. यानी एक ये पॉइंट है O, इसके चारों तरफ जितने भी एंगल्स बने हुए हैं उन सभी का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए. सो व्हाट वी कैन राइट हियर मींस x प्लस वाई प्लस w प्लस z 360 डिग्री होना चाहिए. अब आप क्या कर सकते हैं? आप इस किसी भी एक पेयर को, या तो आप x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख लीजिए, या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख लीजिए. मैंने क्या कहा है यहाँ पे? यूजिंग वन को यूज करके देखिए क्या किया हमने. x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई ही लिख लिया है, इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब ये हमारे पास बन गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 360 डिग्री. और आप इस 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2. बट यू कैन से इट इज 180 डिग्री. मीन्स x प्लस वाई इज 180 डिग्री. अब 180 डिग्री हो गया इन एंगल्स का सम x प्लस वाई का, और ये पूरा एंगल क्या बनाएगा? एंगल AOB. मीन्स एंगल AOB इज 180 डिग्री. और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया दैट AB इज अ स्ट्रेट लाइन. आप क्या कहेंगे? AB एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के सभी एंगल्स का सम ही 180 डिग्री होता है. तो बेटा एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या रीजनिंग यूज की है. हमने यूज किया है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट. सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज ऑलवेज how much degree? Is
360 डिग्री। यही हमने लिखा है यहाँ पे कि इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री हो जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, यूजिंग नंबर 1 आई हैव चेंज्ड w प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। और हम कहाँ पहुंच गए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x प्लस वाई 180 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल AOB, ये एक स्ट्रेट एंगल बना दिया। AOB 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है, तो ये लाइन क्या बन गई आपकी, स्ट्रेट लाइन बन गई है। सो इस तरह से बेटा हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग आउट द स्टेटमेंट। इन द गिवन फिगर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, रे OR इज, जो रे OR है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। OR रे परपेंडिकुलर है PQ पे, एंड OS इज another ray lying between rays OP and OR। देखिए बेटा, इसकी फिगर बना लेते हैं हम पहले। क्या फिगर दी हुई है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि ये एक लाइन है आपके पास, इस लाइन की हम नेमिंग कर लेते हैं। आपके पास जो लाइन है वो दी हुई है POQ। P ये पॉइंट हो जाएगा आपका O और ये पॉइंट है Q। यही कहा गया क्वेश्चन में, POQ इज अ लाइन। फिर रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब OR मीन्स आप इस O पॉइंट से परपेंडिकुलर इस तरह से बना लीजिए। ये हो गया आपका R पॉइंट, और ये जो OR रे है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस, मीन्स ये एंगल आपका 90 डिग्री, दोनों ही साइड वाला, इधर वाला एंगल भी आप 90 डिग्री कहेंगे और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री। फिर क्वेश्चन में कहा गया OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR। अब OP ये रे है आपकी, OR ये वाली रे है, इन्हीं के बीच में एक और रे लाई कर रही है OS। तो इसकी हम क्या नेमिंग करेंगे, OS। सो दिस पॉइंट इज S, ये है आपका OS। अब क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखिए ROS को प्रूव करना है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आप प्रूव करना चाह रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे बेटा, हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या शुरू करें, सबसे पहले लिखना ये एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री है, तो अब हम इधर वाले एंगल भी हमने अभी बताया कि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो मैं इसी को लिख रही हूँ, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपके पास ऑलरेडी गिवन था, क्यों, बिकॉज, रीजन लिख लीजिए, बिकॉज एंगल ROQ 90 डिग्री है बेटा। अब इधर 90 है, हमें पता है इन सब का सम 180 होना चाहिए, तो ये एंगल भी इधर 90 डिग्री ही होगा। आई कैन राइट इट एज नंबर 1 ऑल्सो। और क्या करें, और 90 डिग्री किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं इस POR में से, किस में से, POR में से कौन सा एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, या ये कह लीजिए हम इधर राइट साइड की बात कर लेते हैं, QOS। अगर QOS में से ये ROS सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यही बच जाएगा ROQ विच इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो क्या लिख सकती हूँ मैं, एंगल QOS माइनस एंगल ROS विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिकॉज क्यों, क्योंकि ROQ क्या है, 90 डिग्री है। ये 90 तो बना, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ROQ ही तो आएगा,
और आर ओ क्यू क्या है 90 डिग्री. सो दिस इज योर नंबर 2. अब क्या लिखा हमने लिखा फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2 से व्हाट यू विल गेट. देखिए 1 और 2 दोनों की राइट हैंड साइड क्या है 90 डिग्री है, तो इट मीन्स देयर लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल. सो व्हाट यू कैन राइट POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS. क्या करें हम ROS को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, मीन्स ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS. अब ये बन गया आपका ट्वाइस ऑफ ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS. और ROS को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को शिफ्ट कर लो 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS. और देखिए ध्यान से, यही हमें प्रूव करना था, तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड. जो चीज आपको क्वेश्चन में प्रूव करनी आ जाएगी बेटा, तो लास्ट में हम ये स्टेप जरूर लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड टू अस. तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है. देखिए मैंने क्या यूज किया, ये एंगल 90 डिग्री है, इट मीन्स यहाँ वाला भी 90 है, तो मैंने लिखा POS प्लस ROS इज 90 डिग्री. फिर 90 डिग्री और कैसे लिख सकते हैं, QOS माइनस ROS, फिर से ये आ जाएगा 90 डिग्री. तो इस तरह से मैंने नंबर 1 और नंबर 2 दो इक्वेशंस बना ली. इन दोनों ही इक्वेशंस की हेल्प से क्या लिखा, फ्रॉम 1 and 2 what we will get, from 1 and 2 we can write POS plus ROS is equal to QOS minus ROS. अब आप ROS को कंबाइन कर लीजिए और बाकी रिमेनिंग टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो आपके पास जो आप प्रूव करना चाहते हैं वही वैल्यू आ जाएगी. इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन. नाउ बेटा लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. अब सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट इज इट इज गिवन दैट क्या गिवन है आपको, दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री. आपको ये दिया हुआ है कि एंगल XYZ 64 डिग्री है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड, XY को प्रोड्यूस्ड किया गया है, कहाँ तक प्रोड्यूस्ड किया गया है, 2 पॉइंट P, प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन में कहा गया कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. इस गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए. इफ YQ बाइसेक्ट्स, आगे कह रहा है कि इफ YQ बाइसेक्ट्स, अगर YQ बाइसेक्ट करे किसको, एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर दे, तो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. यू हैव टू फाइंड एंगल, कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने हैं, XYQ एंड, और साथ में एंगल फाइंड आउट करेंगे रिफ्लेक्स ऑफ, किसका रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ QYP. तो बेटा सबसे पहले तो हम इसकी फिगर बनाते हैं. इस स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर कैसे बनाई जाए. देखिए स्टेटमेंट को पढ़ के सबसे पहले हमने फिगर बनाई. आपको ये कहा गया कि आपके पास एंगल है XYZ 64 डिग्री, तो हम एक एंगल ही बना लेते हैं. पहले किस तरह से एंगल बनाया, देखो मैंने ये एक लाइन ले ली है, ये आपका जो पॉइंट है इसका नेम मैंने एरो लगाया, ये ले लिया है X, और ये पॉइंट हो गया Y. अब Z एक एंगल बनना है, तो Z हम इस तरह से बना लेते हैं. ये पॉइंट Z, हमने इसका नेम रख दिया Z. तो XYZ इज 64 डिग्री. दिस इज गिवन टू यू. नाउ आगे क्या कहा गया, XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P. अब ये जो आपको XY लाइन शो हो रही थी,
इस एक्स वाई लाइन को प्रोड्यूस कर लिया गया है। कहाँ तक प्रोड्यूस किया है एक्स वाई लाइन को? हमने इसको प्रोड्यूस करना है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी। इस तरह से बेटा मैंने इस लाइन को प्रोड्यूस किया, ये पॉइंट आ गया है मेरे पास पी। अब कह रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, मैंने फिगर बना ली है। अब इफ वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, अब एंगल जेड वाई पी को देखिए आप क्या है, एंगल जेड वाई पी, ये पूरा का पूरा एंगल जेड वाई पी है। आपको कह रहा है कि वाई क्यू एक लाइन है, वाई से एक पॉइंट और एक रे ड्रॉ करेंगे और उसका नेम हम क्यू रख देंगे। इस तरह से वाई क्यू हम बना लेते हैं और वाई क्यू किस टाइप की होगी कि वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, वाई क्यू। तो इस तरह से ये आपका एंगल बाइसेक्ट हो गया दो पार्ट्स में। क्या फाइंड आउट करना है आपको? एक तो फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू, यानी कि कौन सा एंगल हुआ एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू एंगल, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल, और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, यानी इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल भी आपको बताना है। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं पहले एंगल्स के बारे में। तो देखिए बेटा, अब इस स्टेटमेंट से हमने ये फिगर बनाई और इस फिगर में हमने क्या देखा, इस फिगर में हमने देखा कि ये पी वाई एक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के सभी एंगल्स का सम 90 डिग्री होना, 180 डिग्री होना चाहिए। ये बात हमें समझ आ जानी चाहिए। देखिए हम क्या लिखेंगे अब इसको जब सॉल्व करेंगे, हम कह रहे हैं कि सीन्स पी वाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो पी वाई एक्स है ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, मीन्स एंगल पी वाई क्यू। देखिए एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड, इन सब का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब एक्स वाई जेड आपको गिवन था 64, यहाँ पुट कर लेते हैं हम 64, पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 64 को शिफ्ट करेंगे और सपरेट करेंगे, यानी आपके पास आ गया पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 64, दैट इज 116 डिग्री। अब हमें ये पता है कि ये तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों एंगल्स क्या है आपस में इक्वल है। बट आप क्या लिखेंगे, एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल है तो इसका मतलब ये हाफ हो जाएगा। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 116/2, दैट इज 58 डिग्री। इसको आप कट कर लीजिए बेटा, आपको 58 मिल जाएगा। मीन्स ये एंगल भी 58 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 58 डिग्री का एंगल है। अब क्या करें, फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। फाइंड आउट करना था, एक तो आपको एंगल बताना था एक्स वाई क्यू। देखिए एक्स वाई क्यू निकालते हैं एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू किस किस से बना है, एक्स वाई जेड प्लस क्यू वाई जेड। लिख लेते हैं इसको, एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। अब एक्स वाई जेड तो गिवन था 64 और क्यू वाई जेड आपने अभी निकाला है 58 डिग्री। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, बट यू विल गेट हियर, यू विल गेट 122 डिग्री। तो ये एक आपके पास एंगल आ गया। अब आपको चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अब हम लिखते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो बेटा तो हम कैसे लिखते हैं उसको, उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हमें रिफ्लेक्स निकालना था एंगल क्यू वाई पी का, तो कैसे निकाला, 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। अब एंगल क्यू वाई पी यही तो हुआ एंगल, ये एंगल है आपके पास 58 डिग्री, तो हम यहाँ पे
58 डिग्री पुट कर देते हैं, यानी कि 360 minus 58 डिग्री, what you will get? You will get 302 डिग्री। तो आप क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP इज इक्वल टू 302 डिग्री। ये आपके पास एंगल आ गया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था बेटा। क्या किया हमने? हमने कहा दिस इज अ लाइन, लाइन है तो तीनों एंगल्स का सम हो गया 180, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स आ गए 116 डिग्री के। लेकिन हमें ये पता था कि ये जो YQ लाइन है ये क्या कर रही है, इसको लिखा हुआ है कि ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मीन्स जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, ये दोनों एंगल्स इक्वल इक्वल है। तो 116 का हाफ हो गया, 58 डिग्री यहाँ आ गया, 58 डिग्री यहाँ आ गया। अब आपको निकालना था XYQ। देखिए XYQ कैसे आएगा? 64 प्लस 58 हमने ऐड कर लिया, आपके पास एंगल आ गया 122 डिग्री। अब आपको चाहिए था रिफ्लेक्स ऑफ QYP। अब दिस इज QYP, हमें पता है ये 58 डिग्री है, तो हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो हम उसको क्या करते हैं, 360 में से सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल। तो इसी के साथ बेटा इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हमारे फिनिश हो गए हैं। होप आप लोगों को एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए हैं। That's all for today in this video. Till then, stay home, stay safe and have a good day. Thank you.